वेलकम बैक टू दी चैनल दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे आरबीआई असिस्टेंट 2023 का प्री के क्वांट का पेपर। इसमें हम सीखेंगे पहली बात तो अप्रोच क्या रखनी चाहिए एक बिगिनर को। और एडवांस एंड इंटरमीडिएट लोग मुझसे सीख सकते हैं यहाँ पे कि हमें डिजिटल सम कौन से क्वेश्चंस में लगाना चाहिए और कौन से नहीं। हम इसमें सीखेंगे यूनिट डिजिट मेथड। अगर किसी में यूनिट डिजिट से जल्दी आंसर आ रहा हो तो वो कैसे लगाते हैं। हम इससे सीखेंगे कि मल्टीपल्स हम ढूंढेंगे आपके इक्वेशंस में अगर कोई मल्टीपल मैच हो रहा है तो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कैलकुलेशन, कि वो हम कैसे करते हैं वो मैटर करता है, चाहे वो सिंप्लीफिकेशन है चाहे वो अरिथमेटिक है। हाउ यू कैलकुलेट इन दोज मोमेंट्स वो आप सीखेंगे इस वीडियो में मेरे साथ। तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों लेट्स बिगिन विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को इनिशियली छोड़ना ही सही रहेगा, बिकॉज इवन इफ ये आसान लग रहा हो, अगर पेपर में ये अटक गया तो शुरू में ही सारा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। तो आई नेवर पिक अप एनी ऑफ दीज क्वेश्चंस इनिशियली, चाहे वो इजी एग्ज़ाम हो मुश्किल एग्ज़ाम हो। ऑलराइट दोस्तों, लेट्स बिगिन विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। इट सेज कि पहले आ जाएगा हमारा 1500 माइनस ऑफ 8K प्लस 10 इज इक्वल टू 50x बटे 10 विच इज़ 5x। ठीक है, अब पहले इन दोनों को करेंगे अगर हम, तो 8 में से 1 गया 7, 7 में से 500 गया 650, 6500। लेकिन ये माइनस का है और ये प्लस का है 5x। दिस ब्रिंग्स अस टू माइनस ऑफ 6490 अपॉन 5, विच ब्रिंग्स अस टू इट्स लाइक 5 अंदर 5, सॉरी क्या कर लेते हैं, 5 अंदर 5, 5 to the 10, 5 times 45, 5 8 40, this has to be a with minus sign। तो सॉरी, इसका आंसर थर्ड होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट दोस्तों, पहले वाले का 16 हो जाएगा रूट, दूसरे का 13 इंटू 7 प्लस 180 प्लस 130 में 2 कम 128, ये हो जाता है आपका 91 माइनस का। इन दोनों को ऐड करते हैं तो हो जाएगा 308, 18 12 30, उसकी वजह से 308, यहाँ हमारे पास आता है 16। नाउ व्हाट वी कैन डू इज़, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 310 और 14, 324 माइनस का 91, यानी कि ये हो गया 300 में 70 कम 2 30 माइनस 233। तो इसका आंसर नन ऑफ दीज होना चाहिए। वी विल चेक एट द एंड। इसके बाद आता है दोस्तों 70% ऑफ 200 इज 140 ऑफ कोर्स, प्लस 2x इज इक्वल टू 12 5 इज योर 60, तो 600 ही होगा क्योंकि 10% 500 होता है। तो 500 में 40 कम 460, 460 बटे 2 230, 460 बटे 2 हो गया आपका 230। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज़बरदस्ती मैं कुछ ज़्यादा लगाऊंगा नहीं। अब 72 इंटू 35 का मतलब, इस क्वेश्चन में डिजिट सम नहीं लगा सकते हैं क्योंकि नन ऑफ दीज दिया हुआ है, इसको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं इसको कैसे करता हूँ दोस्तों, मेरा ये 72 36 हो जाएगा और 35 70 हो जाता है। तो अगर आप समझ रहे हैं, उसका 2 निकाल के मैंने 35 को दे दिया है, तो 7 ये 21 और 42 252 हो जाता है, तो 2520 हो जाएगा इसका। अगले वाले का मैं सेम कर रहा हूँ, इसको मैं 290 बना लूँगा 145 को, और 58 का मेरा 29 हो जाएगा, विच ब्रिंग्स टू द स्क्वायर ऑफ 841 होता है, तो 8410। अगला हम करेंगे 65 इंटू 19, इसमें तो कुछ डबल होने से रहा, तो 19 छिक्के 1100, तो 1140, 1140 में 95 ऐड करते हैं तो 135 होता है, तो 1235 हो जाएगा। इसमें हमें फिर ऐड करना पड़ेगा 18,
तो पहले हम ये करते हैं कि थाउजेंड्स को ऐड कर लेते हो, 8 2 10, 10 और 1 11। फिर हम करते हैं हंड्रेड्स को, तो 5 4 9, 9 और 2 11, फिर से 1100 हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लास्ट के दोनों डिजिट्स को ऐड करेंगे ना, सबके स्टार्ट करते हैं, इसके इसके और इसके। तो दिस ब्रिंग्स अस टू 55 65, 65 और 18, 75 और 8 83। लास्ट में 83 होना चाहिए, किसी के में भी नहीं है। 12183 इसका आंसर है। इसका आंसर कहीं ना कहीं नन ऑफ दीज ही लग रहा है। नेक्स्ट वी हैव इज 35% ऑफ 500, 5 दिए 15 और 25, एक 75 हो जाता है ये। 55% ऑफ 6 हो जाता है, 6 5 30 30, मतलब 33 तो आना ही आना है। और क्योंकि मतलब क्योंकि 50% 300 से ज़्यादा ही होगा 55, तो इसलिए हम 330 यहाँ ले लेंगे। फिर आ जाता है आपका 26 इंटू 8, तो 8 दूनी 16, 48, 208। तो अगर ये हम लास्ट डिजिट से भी करते हैं तो 15 में से 8 गया 7। इसमें दोस्तों हम लोगों ने यूनिट डिजिट लगाया लास्ट में आके, मतलब बेसिकली ये दोनों ऐड होंगे तो इससे ज़्यादा ही हो जाएगा। तो इधर आपका यूनिट डिजिट फिर 5 और 0 की वजह से 5 आता, और इसमें से आपको 8 हटाना था, तो मैंने इसको 15 मान लिया। 15 में से 8 गया 7। क्योंकि नन ऑफ दीज नहीं है इसलिए, और एक में ही 7 था, तो मैंने उसको डायरेक्टली अपना आंसर मार्क किया है। एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हमारे पास है 5.5x अपॉन 110 प्लस 250% हो जाता है, 3 दूनी 6 और 15, 750 हैज़ टू बी डिवाइड बाई 75 इज इक्वल टू 25। तो इससे तो आपको डायरेक्टली आपको मिल जाएगा 10, ये आपका जाएगा 11 10 ज़ार, ये जाएगा आपका 11 0.5 ज़ा। दिस विल बिकम योर 1/20, बट x ऊपर ही है, 10 वहाँ चला जाएगा तो 15, और 15 टू दैट विल गिव यू 300। इसमें भी करते करते ही हो गया, तो लेवल बहुत हाई तो नहीं है इसमें। वी शुड गो डायरेक्टली विथ 6 + 2 8, 8 और 13 93, माइनस 42 हो गया 50, मतलब 51। पहले ब्रैकेट से 51 आया। फिर है दोस्तों ऑफ कोर्स 9 6 0 54, 6 4 24, तो 24 आ गया। और फिर इस पूरे में से 17 उड़ाना है, तो 5 में से 7, 15 में 7 गया, 8 एंड में होना चाहिए, 8 2 के एंड में है, तो 70 75 75। अच्छा मैं कर देता हूँ, ये 75 माइनस 17 हो जाएगा, विच इज़ योर 60 में से 60 में 2 कम, विच इज़ योर 58। दिस हैज़ टू बी योर आंसर। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज 78 इंटू 16, इसमें नन ऑफ दीज दे दिया है, इसलिए ना डिजिट सम और ना यूनिट डिजिट, हम कुछ भी नहीं लगाएंगे। जो हमारे पास सामने आता जाएगा हम उसको वैसे ही करते जाएंगे। तो 16, अब कुछ चीज़ों को आप डायरेक्टली समझ सकते हैं, और नहीं तो इसको आप आराम से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं कि 6 7 42, 4 20 और 48, 4 68 हो जाता है पहला। और फिर आता है 78, हो जाएगा 8 8 से 14, 7 5 12। पहले वाले का हो जाएगा 1 2 4 8, 285 एज इट इज़, 648 भी एज इट इज़, और 17 दूनी 3 40, तो 3 40 और 85, 4 25। कूल। तो अब हम ऐड करना स्टार्ट करते हैं, 12 और 2 14, 14 और 6 20, तो 20 100 सीधा सीधा। 4, अब हम इसको ऐड कर रहे हैं इसके और इसको, तो 4 8 12, 12 और 4 16, तो 160, और 8 और 5 13, 13 और 8 21। दिस ब्रिंग्स अस टू 181, 2181। इसमें से हमें 425 ख़त्म करना है, तो 11 में से 5 गया 6, और 7 में से 2 गया 5, तो कुछ बहुत मेरे बचता नहीं, तो 1756 सेकेंड इज आवर आंसर। इसमें हम बहुत कुछ नहीं लगा सकते थे, इवन इफ यूनिट डिजिट भी आप लगाने जाते तो चांसेस थे कि नन ऑफ दीज में के थ्रू भी वो आंसर गलत हो जाता। नाउ क्वेश्चन आ रहा है सेम ही है, तो पहले वाले इस डिजिट को अगर हम उठाते हैं तो सिंपली व्हाट वी गेट इज 25 5 ज़ा 5 इंटू 4 प्लस 6 8, व्हाट वी गेट इज 208। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन।
दोस्तों कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास है 2025 का रूट निकालना है। इसका रूट 45 होता है। मुझे क्यों याद है? क्योंकि मुझे ये पता है कि लेट्स से किसी के भी एंड में अगर 5 आ रहा है, अगर डबल डिजिट की बात हो रही है, तो अगर 25 होता, इसका तो स्क्वायर खैर सभी को पता है, लेट्स से कि 35 होता, तो मैं क्या करता हूँ कि 3 × 4 कर लेता हूँ और फिर बाद में 25 लगा देता हूँ, तो ये जाता है 1225। सिमिलरली अगर ये 65 होता तो मैं 6 × 7 करता और फिर 25 लिख देता, तो इसकी वजह से आ गया 42 और 25। बट अभी हमारे पास सामने क्या है, 2025। ये कब आ सकता है 20? जब 4 × 5 रहेगा, फिर 25 एस्टेस, तो ये फिर बेसिकली 45 का स्क्वायर हो गया। तो कमिंग बैक, तो अब अगर हम स्टार्ट करें क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि पहले आपके पास है 45 को 9 से डिवाइड करना है इंटू 3, क्योंकि ऑफ पहले आ गया है, तो 15 में से 7 गया 8, उसमें 40 फिर ऐड करना है, तो 9 5 जो 45 हो गया। कुछ भी आप कर लीजिए, 5 3 15, 15 8 जा कितना होता है 120, 120 प्लस 40 रहता है हमारा 160। कमिंग टू दी नेक्स्ट, हमें पहले ये सारे ब्रैकेट्स निपटाने पड़ेंगे। पहले ऑफ निपटा देते हैं। ऑफ से 3 ऑफ 2 हो गया हमारा 6, 6 × 4 है और इस साइड है 14, तो फिर ये बड़ा वाला ब्रैकेट भी है। इसके बाद ये रिजॉल्व करने के बाद हमें 5 ऑफ 3 होता है 15 करना पड़ेगा, तो इतने की वजह से आ जाएगा 24 - 14 इज -10 प्लस 15 इज योर -5, और इसको फिर 36 में से उड़ाना है, तो 36 - 5 इज 31 है क्या? 31। तो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास है टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन इन 4 शेयर ब्रोकर इन वेरियस मंथ्स। 4 शेयर ब्रोकर्स इन वेरियस मंथ्स, ठीक है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स इज द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ ओपन अकाउंट्स द मैक्सिमम? तो सम करना पड़ेगा। तो फटाफट अगर मैं लिख लूँ जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, सम क्या क्या हो जाएगा इसका? आई होप थोड़ा बड़ा कर दो क्या? तो ये है दोस्तों 2 2 4 3 7 3 10, 105, 107, 112। मैं ऊपर से नीचे करता हूँ फिर नीचे से ऊपर आता हूँ, है ना। पहले मैं ये ऐसे करता हूँ, फिर मैं इसके बाद ऐसे आता हूँ। मतलब कि 2 और 1 3, 7 4 11, 112, 117, 125 और 8, 133। फिर मार्च का करें तो 6 5 11 4 15, 1 55, 1 57 और 5 1 62, 6 3 9 3 12, 12 5 17, 1 75, 1 80। क्वेश्चन क्या पूछा है फिर? तो एक काम करते हैं यार, चलो ठीक है, बार बार आगे पीछे कर लेंगे। इन द फॉलोइंग मंथ्स, तो कौन से मंथ में सबसे ज़्यादा है? तो मुझे अप्रैल में दिख रहा है यार, अप्रैल हमारा थर्ड। ये है हमारा उसका अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है द नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन इन अप्रैल इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन दैट इन फेब। शायद पिछले क्वेश्चन में हमने जो चीज़ें निकाली हैं, अप्रैल इज 180, फेब इज 133। अप्रैल इज 180 एंड फेब इज 133। तो क्योंकि हमें मोर और लेस करना है, तो 40 मतलब 47 ऊपर आ जाएगा और 133 नीचे। अब बचता है इनको डिवाइड डिवाइड करना, तो 47 बटे, मैं ढंग से लिख लेता हूँ, 47 बटे 133। तो सबसे पहले तो मुझे, क्योंकि ऑप्शंस में हर जगह 3 3 3 4 भी है, तो 3 का ही बैठ रहा है, क्योंकि 4 तो ज़्यादा ही हो जाएगा। क्यों, 4 का भी तो बैठ जाएगा, 4 3 12, 13 4, अच्छा नहीं, 3 का ही बैठेगा 39, तो 399 हो जाएगा। अब यहाँ से आते हैं हम 80, 80 में 9 कम, 71, तो 10 चला जाएगा। 13 पंजे 65 होता है, 65 15, 6 75, 6 65, 6 65। 35 से जुड़ा एक ही है, हम उसी को मार्क करेंगे और आंसर पे चलेंगे। अगला दोस्तों, व्हाट वी हैव इज इन विच शेयर ब्रोकर इज द एवरेज नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन मैक्सिमम।
यानी हमें सबको ऐसे ऐसे ऐड करना है। तो यानी कि हम लिख लेते हैं ABCD। पहले ए का करूँगा तो मैं 4 3 7 6 13, एक 35, एक 40, एक 48, 5 एक 53, फिर आता 3 3 6 3 9 92 100 102, फिर आता 4 3 7 5 12 और 3 15, एक 55 और एक 60। डी का आता है दोस्तों 7 4 11 और 5 16, एक 65, एक 67 और 5 एक 72। व्हाट आर दे आस्किंग इज मैक्सिमम। तो ये डी का मैक्सिमम है यार। 1 का ए, 2 का बी, 3 का डी। 3 हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। अगला ये कह रहा है द एवरेज नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन इन डी। तो लिख लेते हैं डी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर और लेस द एवरेज नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन बी। पहले डी फिर बी लिख लेते हैं। डी 172 और 102। तो जो 172 है और 102 है, तो कितना ज़्यादा है डी इससे? तो ऑफकोर्स 70 ज़्यादा है 102 से। यहाँ पे दोस्तों हम करना सीखेंगे फिर अप्रॉक्सीमेट, एग्जैक्ट डिवाइड नहीं करेंगे। अगर ये 100% ही होता तो आंसर हमारा 70% हो जाता, बट क्योंकि हमारा ये थोड़ा सा ज़्यादा है 100 से, तो इसलिए आंसर थोड़ा सा कम होगा 70 से। तो 68 कम, सबसे क्लोजेस्ट यही है। 69 भी है, ये 69 है कि क्या लिखा है? 68.62 और 63 लिख दिया इधर। 45.9 थर्ड का। फोर्थ का आंसर है 50.69। नहीं, 69 नहीं लिखा है इसमें, 68 ही आंसर होगा इसमें हमारा। मैं ये मार्क करता और आगे निकल जाता, और अगर 69 होता तो हमें एग्जैक्ट डिवाइड करके देखना पड़ता। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अ मर्चेंट मार्क द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय इंक्रीजिंग इट्स प्रोडक्शन बाय 80%। 80% होता है 4/5। तो अगर ये 5 पे 4 बढ़ेगा तो 9/5 हो जाएगा। तो 9x हमारा हो जाएगा MP और 5x हमारा हो जाएगा CP। नाउ अलाउज डिस्काउंट ऑफ 160। डिस्काउंट लगता है हमेशा MP पे एंड गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 200। तो अगर CP पे 200 मिलेगा तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अगर 9x माइनस 160 इज इक्वल टू 5x प्लस 200, ये बेसिकली हो जाएगा 4x, और उधर से चला जाएगा 360। x की वैल्यू जाएगी 90। 9 का मल्टीपल कौन कौन सा है? एक तो ये है और एक ये है, तो खैर वो सब करने की जरूरत नहीं। 9 4 ज़ा एक्स आ गया है हमारा 9, और ये था 5x, मतलब 5 इंटू 90 करेंगे तो 450 आ जाएगा। दिस हैज़ टू बी द आंसर। दोस्तों कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है हमें अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर क्रॉस द प्लेटफॉर्म 100 मीटर लॉन्ग इन 30 सेकेंड्स। अगर ये 144 का है तो 5/18 करा जाएगा। तो 18 8 ज़र होता है, तो 8 5 ज़र इज 40। एंड इट सेज कि क्रॉस्ड 100 मीटर लॉन्ग इन 30 सेकेंड। तो पहली बात तो ये हो जाएगा 1200 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 40 इसकी स्पीड है, 30 टाइम है। लेकिन डिस्टेंस हमें नहीं मिलेगा पूरा, क्योंकि x प्लस 100 ही मिलेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1200। 1200 में से 100 गया तो 1100, तो यानी अच्छा आंसर भी वैसे ही। तो 1.1 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये है कि कमल डिसाइडेड टू इन्वेस्ट हिज अमाउंट इन द रेशियो ऑफ 3:2 इन 2 schemes at the rate of simple interest of 4% and 8% होगा for 4 years and 2 years respectively। पहले इसी को रिजॉल्व कर लेते हैं। 3:2 है। 3 वाले को 4% के लिए मतलब अप्लाई किया है 4 साल के लिए। सिमिलरली 2 वाले को किया है, ठीक है, हाँ सही है। 2 वाले को 8 के लिए 2 साल के लिए किया है। 3 चौके 12 चौके 48, शायद अब इसे काटने की जरूरत है। इफ ही गेट्स रुपीज 1200, नोप, इसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, 8 दूनी 16 दूनी 32 हो जाता है। तो ये अगर हम ऐड भी कर देते हैं तो 70 और 10 80। की वैल्यू इन्होंने 1200 दे रखी है। मैंने अमाउंट ही इन्वेस्टेड। ओके, तो साफ सीधी बात, 8 एकम 8 और आज ये 15 आ रहा है।
15 हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड विद 3 + 2 5, क्योंकि 3:2 में किया था, तो 15 मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो 75 100 के करीब हमारा आंसर आएगा। अगला है द प्रेजेंट एज रेशियो ऑफ पर्सन ए टू बी इज 4:5। 2 years from now age of A will be 1 2 by 11 times the age of B was 8 years ago. What is the present age of A? देखो अगर करना हो वैसे तो 4 का मल्टीपल होना चाहिए, 4 के 2 मल्टीपल्स हैं, नो नीड। तो स्टार्ट करते हैं 2 years from now, यानी कि 4x + 2 और 5x + 2। एज ऑफ पर्सन ए विल बी, 1/2/11 क्या होता है दोस्तों, सॉरी, ये जाएगा 13/11 ऑफ व्हाट टाइम्स द एज ऑफ दैट ऑफ बी 8 years ago। 2 years from now सिर्फ इस पे लागू होता है, इस पे लागू नहीं होगा। इस पे तो 5x - 8 दिख रहा है मुझे, तो सिंपली हम आगे बढ़ेंगे। 44 हो जाएगा इस साइड, 22 और 13 5 65x हो जाएगा, और 13 8 आपको पता ही 104 होता है, तो ये इधर चला जाएगा, तो 11x, 11 नहीं 21x, ये उधर जाता तो 120 126 हो जाता है। बेसिकली 21/126 हो गया आपका 6। x की वैल्यू हमको चाहिए प्रेजेंट एज ऑफ ए था 4 और 6 हो, 24 इज योर आंसर। ओके, हम इनसे स्टार्ट करेंगे। तो ये कह रहा है दोस्तों, इसका शॉर्ट ट्रिक अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप मुझे लिख दीजिएगा, मैं बता दूंगा। ऐसी सिचुएशन में आंसर हमेशा जिसके पास माइनस लगा होता है पहले उसका होता है। फर्स्ट हैज़ टू बी द ग्रेटेस्ट। इसका आंसर दोस्तों वही है, अगर शॉर्ट ट्रिक आपको पता है, नहीं पता तो मुझे बताना, मैं बता दूंगा। इसका आंसर इज देयर इज नो रिलेशन। इसका भी सेम देयर इज नो रिलेशन। वाह, इसका भी सेम देयर इज नो रिलेशन। एंड इसमें ये बड़ा होगा, होगा ना, अभी बताया था कि माइनस जिसके पास होता है वो बड़ा होता है, बहुत टाइम बच जाता। अभी कह रहा है अगले क्वेश्चन में, द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड सर्कल इज 138। सम ऑफ रेक्टेंगल एंड सर्कल, इसका पेरीमीटर का है ना, 2πr और l+b की वैल्यू 138 दे रखी है। द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड द ऑफ द रेक्टेंगल, ओके, एंड रेडियस इज 10/7 if the breadth of the rectangle is 5/14 of what, of radius। रेडियस तो हमारा 7x है, मैं इनको xx मान लूँ तो ब्रेड्थ हमारा हो गया 5/2x। फिर क्या चाहिए, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पहले तो हमें वैल्यू चाहिए होगी, तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो ये हो जाएगा 2 × 22/7 × 7x प्लस, पहली बात तो इस 2 से मैं इस 2 को इससे काटना चाहूँगा, तो 2 6 12 और 2 9 18। तो इसको अगर मैं साइड में लेके थोड़ा स्पेस लेके करें तो 69 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे 22/7 × 7x प्लस, एल हमारा 10 है और ये हमारा आया था 2.5, यानी कि 12.5x। तो ये 7 से 7 गया, तो बच गया क्या, 69 इज इक्वल टू 22x प्लस 12.5x। ऐड होने के बाद ये बनेगा 34.5x इज इक्वल टू 69। x की वैल्यू आ गई है आपकी 2, क्योंकि डबल करने पे ये आ जाएगा। अगर x की वैल्यू 2 है तो क्या चाहिए था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा हमारा 10 × 2 × 2 और × 2.5। इन दोनों करेंगे तो 5 आएगा, इन दोनों करेंगे तो 20 आएगा, तो 20 पंजे 100 आना चाहिए यार। 100 इज आवर आंसर। अगला कह रहे हैं देयर आर 4 consecutive even numbers such that the average of the last and the first number is 11, then find the difference between the second and third number। अगर consecutive even numbers हैं, जैसे कि अगर एक 2 और एक 4 है, तो इनके बीच का डिफरेंस 2 आता है, तो चाहे
कॉन्जिक्यूटिव कुछ भी ले लो, उनके बीच का तो डिफरेंस 2 ही आएगा, तो आंसर 2 ही होना चाहिए। द मंथली सैलरीज ऑफ ए एंड बी टुगेदर इज 40,000। A spends 85,000 of the salary and B spends 95. If their savings now are same, find the salary of A. A ने अगर 85 स्पेंड कर दिया तो बचा कितना, 15%। ये हो गया उसका सेविंग्स। सिमिलरली इसका 5% हो गया। अगर मैं इसका x मान लूँ, मतलब 40,000 में से x काइंड ऑफ इसके पास था और y इसके पास था, लेट्स से ये a की बात हो रही है, ये b की बात हो रही है। x बटे y आ गया हमारा 1/3, यानी x अगर हमारा 10K है तो b हमारा 30K हो जाएगा। अभी तो मिला के 40K आएगा ना ये वाला। क्या कह रहे हैं, फाइंड द सैलरी ऑफ ए। ए की तो 10K ही हो जाएगी। अगला है दोस्तों, ए बी एंड सी कंप्लीट द वर्क इन 25 डेज। तीनों मिलके 25 में कर रहा है, तो लिख लेते हैं। एंड सी अलोन कंप्लीट द वर्क इन 50 डेज। तो अगर इनका टोटल वर्क निकालें, एफिशिएंसी सब मिला के 2, इसका मिला के 1, यानी सिर्फ ए बी हमारे 1 यूनिट काम करते हैं। अब ए बी सी कर रहे हैं 20 दिन तक काम। ए बी सी की एफिशिएंसी है 2, 20 दिन तक करने के तो 40 खत्म हो जाएगा। एंड द लेफ्ट छोड़ के चले गए, इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कंप्लीट द वर्क। सी का 1 है, टोटल 50 आया था, तो 50 में से 40 गया तो 10 हुआ, 10/1 तो 10 दिन में भाई साहब कंप्लीट करेंगे। और ये वाला डिस्टेंस कवर्ड बाय उज्जवल इन 4 hours इज 28। क्या अगेंस्ट द स्ट्रीम एंड विद स्ट्रीम 50 इन 2। तो अपस्ट्रीम स्पीड हो गई है दोस्तों 7, 28/4 करके, और डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गई है 25। हाउ मच टाइम उज्जवल विल टेक टू गो 32 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। हमें पता है इन दोनों को अगर हम ऐड करके बटे 2 कर देंगे तो हमें स्पीड ऑफ द बोट मिल जाएगी। तो 32/2, 32 से 32 तो कट गया, तो 2 आंसर होना चाहिए। फिर आता है दोस्तों, ये रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड बी इज 5:6, ओके, एंड बी इज टू सी इज 3:7। ABC invested for 12 months, 10 months, and 10 months respectively. At the end, the profit share of A is 1740। C का बताना है। तो मैं कैसे रेशियो निकालता हूँ, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर इन दोनों को, फिर ऐसे, मतलब पहले आ जाएगा 15, फिर 18, फिर 6 7 का 42, थोड़ा सा इनको काट लूँ तो 3 5 15, 3 6 18, 21। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे इनके टाइम से, तो टाइम का भी अगर निकलता है कुछ तो निकाल लेते हैं रेशियो। तो 2655 मल्टीप्लाई करता हूँ तो पहले आता है हमारा 30, फिर आता है 30, 21 हुआ है ना, 3, अच्छा नहीं 21 नहीं होगा, 6 18, तो ये जगह 3 एकम 3, 3 चौके 12, ये 14 होगा। ये 14 अगर होगा तो हमने अभी तक क्या किया है, 5 हो गया, ये हो गया, और 14 5 इधर 70, ये तीनों कट जाएंगे। हमारे पास जो फाइनल रेशियो आया वो 337 का आया। हमें पता है 1740 3 का है, मांगा किसका है फिर, मांगा है सी का, सी यानी कि 7 का मांगा है। तो इसका एंड में 6 आना चाहिए, 6 सबके नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो 35380, और 35 और 56 हो जाता है आपका 416। तो इसको अगर आप करेंगे तो इसका 4160 आएगा। अभी तक क्योंकि हमने शुरू के कुछ क्वेश्चंस छोड़े थे, अब हम उन्हें देखना स्टार्ट कर। इस क्वेश्चन पे दोस्तों हम वापस आते हैं। ये कह रहा है, रीड द फॉलोइंग कॉम्प्रीहेंशन आंसर अकॉर्डिंगली। देर आर 3 वॉचेस सेलिंग कंपनीज ए बी एंड सी। ए यहाँ, बी यहाँ, सी यहाँ। ईच ऑफ देम सेल्स बोथ एनालॉग एंड डिजिटल, एनालॉग एंड डिजिटल।
कंपनी सी सोल्ड 192 क्या डिजिटल एनालॉग वॉचेस मेकअप 60% ऑफ इट्स टोटल। एनालॉग अगर 60 है तो डिजिटल 40 हो जाएगा। 40 अगर 192 है तो 60 कितना हो जाएगा? तो ये 2 से कटेगा तो 2 9 2 6 12 96 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 3 में 27 और 18 2 88। The total sales of ABC are 796 टोटल। पहले तो इनको ऐड कर लेते हैं। तो 300 और 170 470 480 ये चीज़ है 6 की वैल्यू, तो 80 आ गया ना। तो 80 निमा 72 हो जाएगा और 80 सत्तर 560 डन। ना कम यही तक है ना। कंपनी ए सेल्स डिजिटल एनालॉग वॉचेज इन 5:3 डिजिटल एंड एनालॉग 5:3 यानी 8 की वैल्यू 56 हो जाएगी 70। तो 70 का मतलब हो गया डिजिटल हमारे 35 हो जाएंगे और एनालॉग हमारा 210 हो जाएगा। हमने क्योंकि 70 से मल्टीप्लाई किया 3 को। नाउ द सम ऑफ द एनालॉग एंड डिजिटल वॉच सेल्स ऑफ कंपनी सी, इन दोनों का सम ऑफ सी 480 की बात हो रही है, इक्वल द सम ऑफ एनालॉग ऑफ कंपनी बी। यानी अगर ये 480 है तो ये कितना हो जाएगा? 300 में 60 कम 240। पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एनालॉग वॉचेस, इसकी बात कर रहा है, बाय कंपनी बी। 480 इसका आंसर है। अगला ये कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ कंपनी एज टोटल वॉच सेल्स और एनालॉग। ए का टोटल कितना एनालॉग है? ए का टोटल कितना एनालॉग है? 210 और 560 की बात हो रही है। तो 3 नहीं 7 3 है 7 अट्ठे अब 1/8 होता है 12.5। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 37.5 हमारा आंसर होना चाहिए। अगला ये कह रहा है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एनालॉग वॉचेस सोल्ड बाय ऑल थ्री। एनालॉग टोटल कितना है हमारे पास? 4 2 6 2 8 800 अलग 810 890 890 80 10 70 10 78 है क्या इसका आंसर? नो, ये आंसर निकालना था ना। क्वेश्चन क्या था? एनालॉग वॉचेस बाय ऑल थ्री। 4 2 6 2 8 मेरा तो जा रहा है यार 800 तक 890। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमसे क्या कह रहा है? कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एनालॉग वॉचेस सोल्ड बाय ऑल थ्री। एनालॉग बाय ऑल थ्री हो जाएगा 2 4 6 2 8 800 अलग 1 और 8 9 और 8 17 17 का मतलब हो जाएगा 970 970 और 8 तो 978 शुड बी द आंसर। ये रहा 978। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा पेपर ऑफ आरबीआई असिस्टेंट 2023 क्वांट्स। आई होप इससे आपने कुछ सीखा होगा। एडिशंस कैलकुलेशंस अप्रॉक्सीमेशंस आने वाली क्लासेस में हम इसको और करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको कैलकुलेशंस और डेटा इंटरप्रिटेशंस में अच्छा कर दूं। विद इन 1 मंथ मैं रेगुलर क्लासेस लूँगा। तो स्टे ट्यून एंड थैंक यू।